हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। ज़िंदगी की दूसरी इनिंग थोड़ी-सी टफ चल रही है ना आजकल। यार मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा ना स्ट्रेस मत लो। आई थिंक एवरीथिंग शुड बी फाइन। ऑलरेडी जितना मैंने अभी पीछे भी वीडियो में बताया कि ना जब से इंस्टीट्यूशंस आए हैं, इन्होंने ना कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग करके मतलब जब भी जैसे गोल्ड के प्राइसेस को सप्रेस करते हैं ना, वैसे बिटकॉइन के प्राइस को भी सप्रेस किया हुआ था। आप मैं आपने जेन स्ट्रीट वाला मेरा पिछला अगर वीडियो नहीं देखा तो वो देखिए। जब से ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस आए हैं तो कहीं न कहीं प्राइस को सप्रेस तो किया जा रहा है। और अब कई लोग कहेंगे क्या ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है? देखो फ्री मार्केट है, आप किसी को रोक तो सकते नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरत से जल्दी आ गए, मतलब जैसे थोड़ा टाइम लेके आते हैं इंस्टीट्यूशंस, ब्लैक रॉक आ गया, उसके बाद ईटीएफ्स आ गए, सब आ गए। इनके आने के बाद ये ना ऐसे पेपर प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं। ये जो फ्यूचर्स मार्केट है तभी तो इसको कहते हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर रिटेल कभी पैसा नहीं बनाता, रिटेल हमेशा खोता है। जो पैसे कमाते हैं वही मार्केट मेकर्स हो गए और बड़े-बड़े जो ट्रेडिंग फर्म्स हो गए, ये पैसा बनाती हैं। इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ हमेशा फ्यूचर्स के चक्कर में मत पड़ना, कभी काम धंधा करते रहो, फ्यूचर्स को अपना ब्रेड एंड बटर मत बनाओ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ से पैसे कमाएँगे तो घर चलेगा। बिल्कुल गलत काम है, मतलब मत करो, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि भाई फ्यूचर्स तुम्हारे बस की नहीं है। और अभी जैसे-जैसे आपने गोल्ड को देखा ना, कैसे गोल्ड के साथ इन्होंने प्राइस को मैनिपुलेट करके रखा है हमेशा। वैसे ही बिटकॉइन के साथ भी कर रहे हैं, बट बहुत लंबी कहानी नहीं चलेगी। एंड मैं उसी पे आज वीडियो पे चर्चा करेंगे कि क्यों आई फील कि एवरीथिंग शुड बी फाइन। और ईरान और यूएस की जो ईरान और यूएस और इज़राइल भी हम साथ में लेके चलते हैं कि दोनों का कहीं न कहीं एस्केलेशन अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। जो यूएस का जो एम्बेसडर है, उसने इज़राइल के स्टाफ से बोला है, मतलब अमेरिका का जो स्टाफ है इज़राइल के अंदर, के उनको छोड़ने के लिए बोला है इज़राइल। तो ये 1 घंटे पुराना ट्वीट है मारियो नौफल का। तो ये अगर है तो भाई मतलब अब स्टाफ को भी छोड़ने को बोला गया है और वो भी इमीडिएटली बोलने बोला गया है। तो आई थिंक समथिंग इज़ ऑन द कार्ड एंड दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। नॉट अ गुड साइन फॉर ऑब्वियसली ऑल द रीज़न्स, बट कुछ लोग जो हैं यू नो वॉर के ऊपर, अगर आप ये सोच रहे हो कि वॉर होगी तो गोल्ड बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, मैं उनमें से नहीं हूँ। वॉर इज़ अ बैड थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। बहुत लोगों का नुकसान होता है, चीज़ें होती हैं, तो वॉर इज़ शुड नॉट बी द रीज़न कि आपका पोर्टफोलियो पम्प करे। एंड मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, बट स्टिल ऑब्वियसली क्योंकि वॉर एक अनसर्टेनिटी लेके आती है, chaos लेके आती है। जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्ट होती हैं। तो इसलिए जो सेफ हेवन्स हैं, जो सेफ मेटल्स हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। इसलिए गोल्ड का प्राइस थोड़ा-सा मतलब एक सिग्नल दे रहा है कि इट शुड बी लाइक डूइंग वेल। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है? सिल्वर भी करीब 3% के आसपास का इंक्रीज़ है सिल्वर में भी, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें ना मेटल्स को ज़्यादा पुश करती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन, तो बिटकॉइन वापस से अपना 68,000 यूएस डॉलर पे था। 68,500 के आसपास गया था और वापस से अब 66,000 यूएस डॉलर पे आ गया है, ठीक है? मतलब 24 घंटे में 3% जो है वो गिरा है। सो मेटल्स आर गोइंग टू डू वेल। बिटकॉइन एक रिस्की एसेट होने की वजह से बिटकॉइन जो है वो गिर रहा है। लेकिन बिटकॉइन का मैंने आपको बताया कि जो प्राइस जो सप्रेस किया जा रहा है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी के द्वारा, जो पेपर बिटकॉइन और डिफरेंट डिफरेंट जो वो तरीके अपना रहे हैं, उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस सप्रेस हो रहा है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पे आप अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुद्रेक्स का वेबसाइट वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल है। सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आते ही आपको मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कॉइन सेट्स, जिसके अंदर आप एसआईपी स्टाइल में अलग अलग बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मुद्रेक्स का मोबाइल ऐप। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जहां पे आप मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स को, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टैब को क्लिक करके आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और अपनी होल्डिंग्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कॉइन सेट्स, जहां पे अगर आपको क्रिप्टो की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे बास्केट्स को पिक कर सकते हैं और इंडिविजुअल कॉइन की जगह आप बास्केट को जैसे म्यूचुअल फंड स्टाइल की तरह आप यहाँ पे बास्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक या तो वन टाइम या रेकरिंग, दोनों ही यहाँ पे तरीके अवेलेबल हैं। क्रिप्टो के साथ साथ आप यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली गोल्ड तो बाय नहीं करते, लेकिन आप जॉट टोकन को बाय करते हो, जो कि गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे अपनी मूवमेंट बनाता है। तो एक बार मुद्रेक्स जरूर ट्राई करना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप इस वाली चीज को देखो,
लास्ट टाइम 2018 में हुआ था ऐसा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी करीब 6 महीने बिटकॉइन जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि मार्च कंटिन्यू करेगा। मार्च शुड डू वेल फॉर बिटकॉइन, ठीक है? एंड खास तौर पे जो जीन स्ट्रीट की जो जो चीज़ पता लगी कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक भी इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, सब चीज़ें करेगा, वरना मार्केट से क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस को सप्रेस करके रखा हुआ है एंड बिटकॉइन का प्राइस शुड नॉट बी हियर प्राइमरीली फॉर द रीजन वो मैं आगे अगले ट्वीट में बताऊंगा। लेकिन ये भी बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जनवरी और फरवरी कंसेक्यूटिवली रेड हुए। अगर आप पहले किसी भी साल में देखें, जब से बिटकॉइन 2013 से अगर ट्रैक जो कर रहे हैं, जनवरी और फरवरी कभी भी नेगेटिव रिटर्न एक साथ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ये भी रिकॉर्ड टूट गया। आई थिंक मार्च शुड डू वेल, स्पेशली बिकॉज अगर आप देखो तो काफी सारा एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका है। जो ये 65,000 66,000 यूएस डॉलर की जो रेंज में अगर आप देखो तो बिटकॉइन की जो स्पॉट डिमांड है वो राइज कर रही है। ये नवंबर 2025 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है। सो बिटकॉइन की स्पॉट मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। अगर हम इसको देखें तो ग्लोबल जो मनी सप्लाई है ना, मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा था कि M2 मनी सप्लाई ये है, ये येलो लाइन, और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ है, ये के शेप, ये पहले कभी नहीं हुआ। हमेशा बिटकॉइन का प्राइस जो है वो M2 मनी सप्लाई को हमेशा चेज करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली होगा बिकॉज व्हेन देयर इज लिक्विडिटी, बिटकॉइन जैसे गोल्ड लिक्विडिटी को चेज कर रहा है, करता है, वैसे ही बिटकॉइन भी करता था। लेकिन बिटकॉइन क्योंकि ये क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग और ये जो पेपर बिटकॉइन जो आ गए हैं और ये जो मार्केट के अंदर एक डेलिबरेटली इसके प्राइस को सप्रेस किया जा रहा है ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट कर सकें। लॉन्ग्स को 10 बजे आप देख रहे थे मार्केट 10 बजे ओपन हो रही थी और 10 बजे जो एग्जैक्टली लिक्विडेट किया जा रहा था। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अब निकल के आ रही हैं, डेलिबरेटली इसको डाउन रखा गया है। वहीं अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखो तो वो M2 मनी सप्लाई को फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बिटकॉइन भी वैसा ही करेगा। 4 लाख बिटकॉइन जो है वो 60,000 से 70,000 डॉलर के बीच में बाई किए गए हैं। तो व्हेल्स इस मौके का फ़ायदा उठा रही हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप ये देखो कि 20,000 बिटकॉइन वॉलेट जो है वो उसमें 100 BTC से ऊपर आ गया है। तो पहले ये वॉलेट कम होते थे, अब ये लार्ज नंबर ऑफ होल्डर्स आर बाइंग द डिप। इसका पैटर्न जो है ये बेसिकली सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, यही ये दर्शाता है, ठीक है? अगर हम अगली उस पे चलें तो ईटीएफ्स के अंदर भी इनफ्लोज हुआ है। बिटकॉइन के ईटीएफ में 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो हुआ है, ठीक है? सो ईटीएफ्स के अंदर अचानक जो है पैसा बढ़ने लगा है। पहले आप देख रहे हो कि रेड का मतलब है आउटफ्लो, तो कितना बड़ा आउटफ्लो चल रहे थे, लेकिन अब बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अगर हम और चलें आगे तो इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टर्स, मैं आपको हमेशा कहता था ना गोल्ड की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं रोहित शर्मा, और कभी नहीं कहता था म्यूचुअल फंड्स, वो हमेशा कहता था म्यूचुअल फंड सही है, गोल्ड सही नहीं है, या गोल्ड सही है। कभी गोल्ड पे कभी ओपिनियन नहीं देते थे। गवर्नमेंट भी कभी गोल्ड को एडवर्टाइज नहीं करती, लेकिन लोग जो दुनिया में हो रहा है उससे सतर्क है और कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ के अंदर 240 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एंटर करा है। इक्विटीज से पैसा गोल्ड ईटीएफ में जा रहा है इंडिया में। आप ये देख सकते हो गोल्ड ईटीएफ की जो लाइन है वो इस टाइम मैसिव ग्रोथ है गोल्ड ईटीएफ के अंदर। अच्छा, एआई की अगर बात करें भाई, 6 में से 10 इंडियन कंपनीज हैं एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, ठीक है? सो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। ईरान की मैंने आपको खबर बता दी। एंड एक और एआई से रिलेटेड जो खबर मैंने आपने अगर यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखी हो, एंथ्रोपिक के ऊपर प्रेशर है क्लॉड के ऊपर कि वो अपना पूरा एक्सेस दें अपने एलएलएम मॉडल का, जो जो वॉर से रिलेटेड, जो एक इनका ना मिलिट्री के लिए एक स्पेशल मॉडल है एआई मॉडल, उसका एक्सेस मांग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका में। आप देख सकते हो कि एंथ्रोपिक ने वो मना कर दिया कि हम आपको वो एक्सेस नहीं दे सकते जिससे कि आप अमेरिकन के ऊपर मास लेवल पे सर्वेलेंस करें और आप जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, ऑटोनोमस वेपन्स, वो क्रिएट करें। तो पूरा प्रेशर है गवर्नमेंट का, लिटरली गवर्नमेंट जो है ना देशद्रोही करार करने के चक्कर में, मतलब ये आप ये देख सकते हो
एमिल मिचेल जो कि पेंटागन ऑफिशियल है, उसने बोला है कि ही इज़ अ लायर एंड हु इज़ पुटिंग आवर नेशंस सेफ्टी एट रिस्क। तो कहीं न कहीं इनको सिक्योरिटी रिस्क में डाल देंगे इस कंपनी को। तो बहुत प्रेशर है इस टाइम एआई कंपनीज़ में कि वो पूरा एक्सेस दे दें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, व्हिच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। एंथ्रोपिक काफ़ी इसमें फाइट मार रहा है। सिटी बैंक ने बोला है कि जो थर्ड लार्जेस्ट यूएस बैंक है बाय एसेट, उसने बोला है कि वो एक दे आर अबाउट टू लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर दिस ईयर टू इंटीग्रेट बिटकॉइन इनटू ट्रेडिशनल फाइनेंस। बिटकॉइन को ट्रेडिशनल फाइनेंस में इनकलकेट करने की बात चल रही है। अमेज़न जो है वो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम का लीड ढूँढ रहा है। और जैक डॉर्से वाली मैंने आपको खबर बताई, अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखा हो, जैक डॉर्से ने, जो हम कहते हैं ना एआई के ऊपर जॉब जाएगी। खैर इसको चलो मैं बाद में कवर करता हूँ लास्ट में। लेकिन इधर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मैंने आपको बोला था 5 पे था, अब 13 पे आ गया है। तो दैट वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी, मुझे ऐसा लगता है। तो हमेशा जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 6 या 7 पे आए, तो मतलब दैट दैट इज़ अ लाउड अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? एआई इज़ टेकिंग जॉब्स। जैक डॉर्सी ने 10,000 में से 4,000 लोगों को निकाल दिया है कंपनी में से, और उसने कोई घुमा-फिरा के नहीं बोला है। उसने बोला मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन मैं फिर भी 4,000 लोगों को निकाल रहा हूँ बिकॉज़ अब छोटी टीम्स और एआई टूल्स के से काम हो रहा है। तो 20 महीने के पैसे पकड़ा दिए और थैंक यू कर दिया। स्टॉक उसका 22% पंप कर गया 1 घंटे में। सो अब बहुत सारी कंपनी इसका बहाना बनाएँगी और लोगों को निकालेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स जा रही हैं। गाइज़, मेरे पास पूरे सॉल्यूशंस तो नहीं है, बट मैं एआई पे काफ़ी कंटेंट बना रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट्स को लेके आ रहा हूँ, एआई इस चीज़ से निपटे कैसे, ठीक है? तो उस पे मैं काफ़ी कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे, बिकॉज़ ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बिटकॉइन तो है ही, क्योंकि आपको मैं हमेशा ये बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना एक काम तो कर लो, बाकी तो मैं ज्ञान बाद में दूँगा। डेट पे ऑफ कर दो अगर पैसे पड़े, नया कोई फ्रेश लोन, गाड़ी को अपग्रेड, डरा नहीं रहा हूँ लेकिन घर को अपग्रेड ये सब मत करो, चीज़ों को क्लियर होने दो। क्लैरिटी जब आ जाए ना तब करना। और दूसरी चीज़, गोल्ड, बिटकॉइन, बिटकॉइन अभी ऐसे दाम पे पड़ा है कि आपको फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। सो गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, बिटकॉइन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मेटल्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है वेयर यू कैन एक्चुअली यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एक्यूमुलेटिंग मनी, सेविंग योर मनी। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह तो नंबर 1 है ही, उनको कभी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, एसआईपी कंटिन्यू करते रहो, बट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेविंग मनी। यू डोंट नो एंड यू डोंट जस्ट अपग्रेड योरसेल्फ अननेसेसरीली, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो। और ऑब्वियसली ज़रूरत की चीज़ें तो आपको करनी, बट यू नेवर नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अप, बिकॉज़ आज एआई का पहला इम्पैक्ट आ गया है जॉब मार्केट पे। और अच्छी बात ये है कि जैक डॉर्सी ने कोई बात, जो कि ट्विटर का फाउंडर था, उसने कोई बात छुपाई नहीं। उसने बोला कि भैया ये रीज़न है। अब ये रीज़न आपको बहुत सारी कंपनियाँ बताती हुई दिखेंगी फ्यूचर में, ठीक है? चलिए, वीडियो कैसा लगा? एक बारी बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।